নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 4 अध्याय 25। आज हम लोग श्लोका 11 से 16 तक करेंगे। श्लोका 11। सो अन्वेषमाण शरणम बभ्राम पृथ्वीं प्रभु नानुरूपं यदा विद्यन्त आभूतस्य भीमना इव। अनुवाद। राजा पुरंजन अपने रहने हेतु उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह वह सारा संसार घूम आया। फिर भी कड़ी धूप दौड़ के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंतिम वह खिन्न और निराश हो उठा। तात्पर्य: पुरंजन का भ्रमण ठीक वैसे ही था जैसे कि आज के हिप्पियों का। सामान्यतः ये हिप्पी उच्च कुल के तथा बड़े बाप की संतान होते हैं। ऐसा नहीं है, वे हमेशा निर्धन ही रहे हो। वे किसी न किसी तरह अपने धनी माता पिता के आश्रय को त्याग कर सारे विश्व में घूमते रहते हैं। जैसा कि श्लोक में उल्लेख किया गया है कि जीवात्मा प्रभु बनना चाहता है। प्रभु का अर्थ है स्वामी, किंतु वस्तुतः जीवात्मा स्वामी नहीं होता, वह तो ईश्वर का नित्य दास है। जब जीवात्मा श्री भगवान की श्री कृष्ण की शरण त्याग कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है तब वह सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है। जीवन की 84 लाख योनियां हैं और इन सृष्टि में अरबों खरबों ग्रह हैं। जीवात्मा इन समस्त योनियों तथा भिन्न भिन्न ग्रहों में भटकता रहता है और इस प्रकार वह राजा पुरंजन के समान है जिसने अपने अनुकूल स्थान की खोज करने हेतु सारे विश्व का भ्रमण किया था। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे पुरंजन जो है, हरे कृष्णा, यहाँ पे पुरंजन किसको कहा गया है बबीता माता जी? हरे कृष्णा माता जी। पुरंजन किसको कहा जा रहा है? किसी व्यक्ति को? किसी का नाम है? पुरंजन माता जी जो देह का भोग करता है उसको कहा गया था ना। उसको किसको बोला था ना, जो देह का भोग करता है पुरंजन का अर्थ हुआ था। तो देह कौन होता है? है, कौन है देह का भोग करने वाला? कौन है? मनुष्य हो गया ना। वो भौतिकतावादी जो लोग मनुष्य वही हो गए। रेखा माता जी बताइए। हरे कृष्णा। जीवात्मा है, वही पुरंजन है। तो यहाँ पे पुरंजन जो है जीवात्मा है। तो कोई एक उदाहरण दिया जा रहा है पुरंजन नाम से उसको, कि वो खोज में निकला है तो उसको अपने रहने लायक कोई स्थान नहीं मिल रहा है जीवात्मा को। पढ़िए आगे पढ़िए। पुरंजन को राजा ये पुरंजन तो जीवात्मा को बोला जाता है, तो हाँ। उसे राजा पुरंजन बोल के संबोधित कर रहे हैं क्या? वो एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसलिए राजा के रूप में माना जा रहा है। राजा के रूप में माना। हाँ, यस। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर के गीत की पंक्तियां हैं। कर्मकांड, ज्ञानकांड केवल विशेर भांड। कर्मकांड तथा ज्ञानकांड के पद विषय के मजबूत बर्तन के तुल्य हैं। अमृत बलिया जेबा खाए नाना ओनी सदा फिरे। जो धोखे से इस विष को अमृत समझकर पीता है वह भिन्न भिन्न योनियों में घूमता रहता है। करदय भक्षण करे और वह अपने शरीर के अनुसार उसी प्रकार की घृणित वस्तुएं खाता है। उदाहरणार्थ, जब जीवात्मा शुकर का शरीर धारण करता है तो वह विष्ठा खाता है। जब वह कौवे के शरीर में रहता है तो सभी प्रकार का मल, यहाँ तक कि पीप तथा मंजा भी खाता है, प्रसन्न होता है। इस प्रकार श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर यह इंगित करते हैं कि जीवात्मा भिन्न भिन्न शरीर में भ्रमण करता है और कुत्सित से कुत्सित पदार्थ खाता रहता है और जब वह अंततः सुखी नहीं हो पाता तो वह खिन्न रहने लगता है या फिर हिप्पी बन जाता है। अतः इस श्लोक में कहा गया है कि राजा को कहीं भी कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया, न अनुरूपम। इसका कारण यह है कि किसी भी योनि में तथा संसार के किसी भी ग्रह में
जीवात्मा सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि इस संसार की प्रत्येक वस्तु आत्मा के अनुकूल नहीं है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, जीवात्मा स्वतंत्र होकर प्रभु बनना चाहता है, किंतु ज्यों ही वह इस विचार को अपने मन से निकाल देता है और ईश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण का दास बन जाता है, तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। इसलिए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, मिथेर मायर बसेर याच्छा बेसे खाचा हाबू डूबू भाई। हे भाई, तुम माया की तरंगों में क्यों बहे जा रहे हो? श्रीमद् भगवद गीता में 18.61 में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां निर्देशो अर्जुन तिष्ठति भ्रमयान सर्वभूतानि यंतारुणानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और उन सभी जीवों का निर्देशन कर रहे हैं जो भौतिक शक्ति माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ है। जीवात्मा शरीर रूपी यंत्र द्वारा अनेक योनियों में से होकर ना जाने कितने कितने ग्रहों में से ले जाया जाता है। इसलिए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जीवात्मा से पूछते हैं कि उसे क्यों इस शारीरिक यंत्रों द्वारा अपनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है। वे परामर्श देते हैं कि मनुष्य को श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर माया की तरंगों को पार करना चाहिए। जीव कृष्ण दास ए विश्वास करे तार दुख नाय। जो कृष्ण से हमारा साक्षात्कार हो जाता है, श्री भगवान आदेश देते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। श्री भगवद गीता 18.66। हरे कृष्णा। इतना दूर में किसी का कोई क्वेश्चन है सेकंड पैरा से? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी लिखा है जीवात्मा पुरंजन जो है जीवात्मा के रूप में कितना जन्म ग्रहण करता है, कभी सुकर का, कभी कौवे का, कभी कुछ भी जन्म ग्रहण करता है और विभिन्न शरीरों में भ्रमण करता रहता है। उसको कोई स्थान नहीं मिलता जब तक कि वो भगवान की शरण में नहीं जाता। जब भगवान की शरण में जाता है तो भगवान का शरण उसको अपने आप को दास मान लेता है, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। चलिए आगे पढ़े दीदी, किसी को क्वेश्चन? हरे कृष्ण देवी। ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्री भक्ति विनोद ठाकुर दोनों का मैंने कहने का तात्पर्य एक ही हुआ ना, एकदम सेम टू सेम। जीवात्मा विभिन्न शरीरों में भ्रमण करता है और वो खाता है, वो बोलते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि आप क्यों करवाते हैं भ्रमण? थोड़ा एक बार बताइए। ये कहाँ लिखा हुआ क्यों भ्रमण कराते हैं? जीवात्मा विनोद ठाकुर नीचे। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, पूछते हैं जीवात्मा से, उसे क्यों इन सांसारिक यंत्रों द्वारा इतनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाया जा रहा, क्यों ले जाया जा रहा है? ये उसने अलग अलग योनि में आप क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? तो क्यों? क्योंकि ये कृष्ण की शरण में नहीं है, इसलिए जा रहे हैं। कृष्ण की शरण में जाएंगे तो माया से पार हो जाएंगे। ओके माता जी। हाँ बोलिए माता जी। মাতা জি, এই সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডের লাস্টের থেকে 3টে লাইন উপরে, কারণ এই জড় জগতে সবকিছুই আত্মার অনুপযুক্ত, মানে इस संसार की प्रत्येक वस्तु आत्मा के अनुकूल नहीं है। जो आत्मा क्या चाहती है? भगवान का दास होना। लेकिन इस संसार में क्या सब वस्तु है आत्मा जो चाहती है? नहीं। हाँ, तो वही ये लिखा हुआ है कि संसार में जीवात्मा सुखी नहीं रह सकती, क्योंकि संसार में कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जो आत्मा के अनुसार हो। अच्छा, ठीक है माताजी। हाँ ठीक है, पढ़िए दीदी। हरे कृष्णा। इस प्रकार हम तुरंत ही एक शरीर से दूसरे में और इसके एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने की झंझट से मुक्त हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151। यदि कोई भ्रमण करता हुआ जीवात्मा इतना भाग्यशाली हुआ कि भक्तों की संगति कर सके और कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वास्तव में यही से उसका असली जीवन प्रारंभ हो जाता है। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन सभी भटकते हुए जीवात्माओं को भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का तथा इस प्रकार सुखी बनने का अवसर प्रदान करता है। इस श्लोक में विमना जीव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस भौतिक जगत में स्वर्ग का राजा इंद्र भी चिंता से भरा रहता है। चाहे ब्रह्मा तक चिंतित हो, जहाँ ब्रह्मा तक चिंतित हो वहाँ इस लोक में सामान्य प्राणियों का क्या कहना। श्रीमद् भगवद गीता 8.16 में भी पुष्टि करते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक तक के सभी स्थान दुख के आगार हैं, जहाँ जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते रहते हैं। और इस भौतिक जगत में जीवात्मा कभी संतुष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि ब्रह्मा, इंद्र या चंद्र का पद प्राप्त करके भी मनुष्य चिंतित रहता है, क्योंकि वह इस भौतिक संसार को सुख का स्थान मानता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे जो ये तो चैतन्य महाप्रभु जी लिखे हैं, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु कृष्ण का कृपा होता है, कृष्ण भावना में से हो जाता है, तभी उसका असली जीवन आरंभ होता है। कृष्ण भावना में आंदोलन सभी भटकती हुई जीवात्माओं को श्री कृष्ण के शरण में जाने के सुखी रहने का अवसर प्रदान हम लोग को करता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र सब चिंता में रहता है। सोचिए तो हम लोग कौन की खेत की मूली है। श्लोक 12, न साधु में नेता सर्वा भूतले यायुति पुर कामान कामय मानो असो तस्य तस्य उपपये। अनुवाद। राजा पुरंजन की इंद्रभोग की लालसा असीम थी, अतः वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजते हुए भ्रमण करता रहा जहाँ उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके, किंतु दुर्भाग्यवश उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति ही प्रतीत हुई। तात्पर्य: महान वैष्णव कवि शीला विद्यापति ने गाया है, तातल शक्से वारी बिंदु समसुत मित रमणी समाजे। यहाँ पर समाज, मित्रता तथा प्यार से कुछ भौतिक इंद्रियों की तृप्ति की तुलना मरुस्थल में गिरने वाली पानी की एक बूंद से की गई है। मरुस्थल की प्यास बुझाने हेतु तो सागर का जल चाहिए, अतः यदि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे तो उससे क्या लाभ। इसी प्रकार जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश स्वरूप है, जिसे वेदांत सूत्र में आनंदमय अभ्यासात अर्थात आनंद से परिपूर्ण कहा गया है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश होने पर जीव पूर्ण सुख की खोज कर रहा है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से पृथक रहकर वह पूर्ण सुख नहीं पा सकता। भले ही अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीवात्मा किसी एक शरीर में किसी प्रकार का भोग प्राप्त कर ले, किंतु किसी भी भौतिक देह में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पुरंजन अर्थात जीवात्मा भिन्न भिन्न देहों में घूमता है, किंतु भोग के प्रयास से उसे सर्वत्र निराशा हाथ लगती है। दूसरे शब्दों में पदार्थों से आच्छादित आध्यात्मिक चिंगारी को भौतिक जीवन में किसी भी दशा में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं हो सकता। कोई मृग शिकारी द्वारा किए गए संगीत में नाद में लीन हो सकता है, किंतु इसका परिणाम क्या होता है? मृत्यु। इस प्रकार मछली अपने जीव की तृप्ति में अत्यंत कुशल है, किंतु जब वह मछुए द्वारा फेंके गए चारे को खा लेती है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। यहाँ तक कि अत्यंत बलशाली हाथी भी हथनी के साथ संभोग करते हुए पकड़े जाने पर अपनी स्वतंत्रता खो देता है। प्रत्येक योनि में जीवात्मा को भिन्न भिन्न इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक शरीर प्राप्त होता है, किंतु वह एक के साथ सारे इंद्रियों का भोग नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन में जीवात्मा को अपनी समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है, किंतु इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में इतना तंग आ जाता है कि अंततः क्षीण हो उठता है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए वह जितना अधिक प्रयास करता है उतना अधिक उलझता जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें भी देखिए भिन्न भिन्न शरीर में भी योनि में जन्म लेने से
किसी एक इंद्रिय को तुष्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये मृग के बारे में, उसको कान संगीत में नाद सुनने से उसको सुख मिल जाता है, फिर बाद में लेकिन मृत्यु होता है उसका परिणाम। और मछली है वो जीभ की तृप्ति करता है, फिर वो जीभ के लिए वो चारा खा लेती है तो फिर जान से हाथ धोती है। हाथी है, संभोग करते हुए पकड़े जाने पर वो भी पकड़ लिया जाता है, अपनी स्वतंत्रता खो देता है। खाली मनुष्य है जो ऐसा है, जीभ से स्वाद लेता है, कान से संगीत सुनता है, नाक से अच्छा सुगंध लेता है, तो सब इंद्रियों का एक साथ मनुष्य ही भोग कर सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 13 स एकदा हिम्मतो दक्षिणे स्वधिसानुषु ददर्श नौभिद्वाभि पुरं लक्षित लक्षणाम् अनुवाद। एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त शुभ सुविधाओं से युक्त था। इस अनुवाद का मतलब क्या हुआ कि जीवात्मा घूमते घूमते कहाँ पहुंचा? एक हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में, जिसके चारों ओर मतलब मनुष्य शरीर में, जीवात्मा मनुष्य शरीर में जिसके 9 द्वार है, तो उसको मनुष्य शरीर मिला जीवात्मा को, तो समस्त लक्षणों से युक्त था। मनुष्य देह उसको लगा जीवात्मा को, तो वहां पे वो गया मनुष्य शरीर में। पढ़िए आगे। तात्पर्य: हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग भारतवर्ष है। जो जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है वह सर्वाधिक भाग्यशाली माना जाता है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्मो यार जार जन्म सार्थक करिकार पर उपकार। श्री चैतन्य महाप्रभु चरितामृत आदि 9.41। इस प्रकार जो भी भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। वह भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य अपने पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी है कि कोई भी इसमें भौतिक परिस्थितियों में विचलित हुए बिना शांतिपूर्ण जीवन बिता सकता है। वास्तव में महाराज युधिष्ठिर या भगवान श्री रामचंद्र जी के काल में लोग समस्त चिंताओं से मुक्त रहते थे। ना तो अधिक शीत होती थी, ना अधिक गर्मी पड़ती थी। भगवान श्री रामचंद्र जी अथवा महाराज युधिष्ठिर के काल में तीनों प्रकार की कष्टदायक अवस्था, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक, अर्थात शरीर तथा मन द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, अन्य जीवों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट तथा प्राकृतिक विपत्तियां अच्छी ही नहीं। किंतु इस समय अन्य देशों की तुलना में भारत कृत्रिम रूप से विक्षुब्ध है। इन सब भौतिक हलचलों के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी है कि मनुष्य सरलता से जीवन का लक्ष्य अर्थात मोक्ष या भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस तरह भारतवर्ष में जन्म लेने हेतु मनुष्य को पूर्व जन्म में अनेक पुण्य कर्म करने होते हैं। इस श्लोक का लक्षित लक्षणम शब्द सूचित करता है कि भारतवर्ष में शरीर धारण करना अत्यंत शुभ है, वैदिक संस्कृति में ज्ञान से परिपूर्ण है और इस देश में जन्म लेने वाला मनुष्य यहाँ तक कि वैदिक ज्ञान तथा सांस्कृतिक पद्धति का, जिसे वर्णाश्रम का धर्म कहते हैं, लाभ उठा सकता है। आज के समय में भी विश्व में भ्रमण करते हुए बहुत से ऐसे देश हमारी दृष्टि में आए जहाँ मनुष्यों को सारी भौतिक सुविधाएं हैं किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम सर्वत्र या तो पूर्ण सुविधाओं का अभाव मिलता है
या एकांकी सुविधाएं दृष्टिगोचर होती हैं। अंधा चल सकता है किंतु देख नहीं सकता, और लंगड़ा चल नहीं सकता किंतु देख सकता है। अंध पंगु न्याय, अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधों पर बिठा सकता है और लंगड़ा आदमी उसे रास्ता बता सकता है। इस प्रकार वे सहयोग से काम चला लेते हैं, किंतु अलग अलग वे देखने या चलने का काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यह मनुष्य देह आध्यात्मिक जीवन एवं भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित करने हेतु प्राप्त हुई है। पाश्चात्य देश में तो विशेष रूप से पर्याप्त भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है, किंतु किसी को आध्यात्मिक दोनों उन्नति का कोई ज्ञान नहीं है। अनेक लोग आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे दीवाने हैं, किंतु बीच में अनेक ठग आकर उनका धन लेकर उन्हें उल्लू बनाकर चले जाते हैं। सौभाग्यवश कृष्ण भावना अमृत आंदोलन भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, और इस प्रकार पाश्चात्य देश के लोग को चाहिए कि इस आंदोलन को लाभ उठाएं। भारत के गांव जो आज भी औद्योगिक शहरों से अछूते हैं, वहाँ कोई चाहे जिस भी अवस्था में रहे उसे रह सकता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इस शरीर को 9 द्वारों से युक्त नगर कहा गया है। ये 9 द्वार है, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, ऊपर सरगुदा। जब सभी 9 द्वार स्वच्छ रहे और ठीक से कार्य करे तो समझना चाहिए कि शरीर स्वस्थ है। भारतवर्ष में ग्रामीणों के द्वारा 9 द्वार स्वच्छ रखे जाते हैं, क्योंकि ये प्रातःकाल जल्दी उठकर नदी या कुएं में स्नान करते हैं, मंदिर में जाकर मंगल आरती करते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन की प्रत्येक सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। हम पाश्चात्य देशों में अपने संघ के भिन्न भिन्न केंद्रों में इस पद्धति को क्रमशः लागू कर रहे हैं। जो इसका लाभ उठाता है वह आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिकाधिक उन्मुख होता है, और इस समय भारतवर्ष की तुलना लंगड़े व्यक्ति से की जा सकती है और पाश्चात्य देशों की अंधे व्यक्ति से। विगत 2000 वर्ष से भारतवर्ष विदेशी शासकों के अधीन रहा है, जिससे उसकी प्रगति लंगड़ी हो चुकी है। पाश्चात्य देश में भौतिक ऐश्वर्य की चमक धमक से लोगों की आंखें अंधी हो चुकी है। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के अंतर्गत भारतवर्ष के लंगड़े व्यक्ति तथा पाश्चात्य देश के अंधे व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। यह भारत का लंगड़ा मनुष्य पाश्चात्य देश के अंधे निवासी की सहायता से चल सकता है, और पाश्चात्य देश का अंधा भारत देश के लंगड़े की सहायता से देख सकता है। संक्षेप में पाश्चात्य देश की भौतिक उन्नति और भारत की आध्यात्मिक निधि को समस्त मानव समाज की उन्नति के लिए एक साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा इसका तात्पर्य लिखा है कि भारत में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों है, और लेकिन पाश्चात्य देश में सिर्फ भौतिक है और भारत में आध्यात्मिक भी है। तो पाश्चात्य देश को क्या बोला गया है? अंधा, और भारत को क्या बोला गया है? लंगड़ा मनुष्य। तो लंगड़ा मनुष्य है अंधे को, अंधा जो है लंगड़ा को बैठा ले, मतलब भारत जो है पाश्चात्य देश को अपने कंधा में बैठा ले, रास्ता दिखा के वो चल सकता है, दोनों का कल्याण हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी गए विदेश में, तो वहाँ यही तो किए, वो बहुत लोग को इस कृष्ण भावनामृत में लाए। बहुत लोग, हाँ, भारत से हमको तो लगता है भारत से ज्यादा उधर ही बहुत लोग भक्त है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? बहुत अच्छा तात्पर्य ये मुझे लगा, समझ में भी आया बहुत अच्छे से। आगे बढ़े हम लोग। श्लोका 14। प्राकार उपवन 18 परिखय अक्षतोरण स्वर्णरोप्याय से सिंगै संकुला सर्वतो गृह
अनुवाद। वह रोमिला नगर माता जी म्यूट कर चारों लीजिए पहले। हाँ ठीक है, पढ़िए। अनुवाद। वह नगर चारों ओर दीवारों तथा उद्यानों से घिरा था। उसके भीतर मीनार, नहरें, खिड़कियां तथा झरोके थे। वहाँ के घर सोने, चांदी तथा लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत थे। तात्पर्य: शरीर की सुरक्षा के लिए त्वचा की दीवार होती है और शरीर के रोम उद्यानों के तुल्य है। शरीर के रोम उद्यानों के तुल्य है तथा नाक तथा मस्तक जैसे उच्च स्तर भाग मीनारों के समान है और शरीर में पड़ी हुई झुर्रियाँ तथा गड्ढे खाइयों या नहरों के तुल्य हैं। आंखें झरोके हैं और पलके सुरक्षात्मक दरवाजे हैं। 3 प्रकार की वस्तुएं सोना, चांदी, लोहा ये प्रकृति के तीनों गुणों के सूचक है। सोना सतोगुणों का, चांदी रजोगुणों का तथा लोहा तमोगुणों का प्रतीक है। इस शरीर को कभी कभी 3 तत्वों त्रिधातुओं से युक्त एक थैला कहा जाता है। त्रिधातुएं हैं कफ, पित्त तथा वायु। यस्मात् बुद्धि कुपड़े त्रिधातु के। श्रीमद् भागवतम 10.84.13 के अनुसार जो व्यक्ति कफ, पित्त और वात के इस थैलों को आत्मा स्व मानता वह गाय तथा गधे के तुल्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे शरीर के बारे में ही देखिए बताया गया है कि यहाँ पे पहले लिखा है नगर, चारों ओर दीवारों उद्यानों से घिरा है। तात्पर्य में उसको समझा दिए कि किस तरह शरीर की सुरक्षा की त्वचा जो होती है वो दीवार होती है, उसके रोम जो है उद्यान है, नाक तथा मस्तक मीनार है और शरीर में पड़ी हुई झुर्रियां खाई के हैं या नहरों के तुल्य है, आंखें झरोखे हैं, पलके सुरक्षात्मक दरवाजे हैं और 3 प्रकार की धातुएं सोना, चांदी। ये हम लोग गीता में भी पढ़े 14 अध्याय में कि सतोगुण जो होता है वो सोने की रस्सी है और रजोगुण जो है चांदी की रस्सी है और लोहा जो है वो तमोगुण जो है लोहे की रस्सी है। ये वो महाराज प्रभु जी बताए थे। और 3 यहाँ पे धातु भी है, कफ, पित्त, वायु। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 15। नील स्फटिक वैदुर्यम मुक्ता मरकत अरुणय क्लिप्त हर्म स्थलीम दीप्ताम श्रिया भोगवती अनुवाद। उस नगर के घरों की फर्श नीलम, स्फटिक, हीरे, मोती, पन्ना तथा लाल से निर्मित थी। राजधानी के घरों की कांति के कारण यह नगर भोगावती नामक स्वर्गीय नगर के समान लग रहा था। इस शरीर रूपी नगर की राजधानी हृदय है। जिस प्रकार किसी राज की राजधानी में ऊंचे ऊंचे तथा कांति में प्रसाद रहते हैं, उसी प्रकार हृदय में अनेक इच्छाओं तथा विषय भोग की अनेक योजनाओं से भरा होता है। ऐसी योजनाओं की तुलना कभी कभी नीलम, स्फटिक, पन्ना, मोती इत्यादि से की जा सकती है। इस प्रकार हृदय भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का केंद्र बना रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे शरीर रूपी नगर की राजधानी हृदय को बताया गया और घरों की कांति के कारण ये नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रही थी। आज का अंतिम श्लोका 16। सभा चत्वर रथ्याभि आक्रीड्यायतन आपनय चैत्य ध्वज पताका युक्तां मृदुम एव वेदभिः अनुवाद। उस नगर में अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, खान पान गृह, ध्रुत कीड़ा स्थल, बाजार, विश्राम गृह, झंडियाँ, पताके तथा सुंदर उद्यान थे। वह नगर इन सबसे घिरा था।
राजधानी का तात्पर्य, राजधानी का इस प्रकार से वर्णन हुआ है। राजधानी में अनेक सभागार तथा चौराहे, अनेक सड़कें तथा भिथियाँ, द्रुत क्रीड़ा स्थल, बाजार, विश्राम गृह हुआ करते हैं, जो तरह तरह की झंडियों तथा पताकाओं से सजे होते हैं। चौराहे के चारों ओर वेदिका स्तंभ लगे रहते हैं और ये चौराहे वृक्षों से रहित होते हैं। शरीर का हृदय सभागार के समान है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा सहित हृदय में के भीतर स्थित रहता है, जैसा कि भगवत गीता 15.15 में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। यह हृदय की समस्त जीव स्मृति तथा विचार विमर्श का केंद्र होता है। यह हृदय समस्त स्मृति विस्मृति तथा विचार विमर्श का केंद्र होता है। शरीर में आँख, कान तथा नाक इंद्रिय भोग के आकर्षक स्थल है तथा शरीर के भीतर चलने वाली वायु इधर उधर जाने वाली सड़कें के तुल्य है। शरीर के भीतर तथा स्नायु में आयु की नियमित करने की योग विधि सुषुम्ना कहलाती है, जिसका अर्थ है मोक्ष का मार्ग। शरीर विश्राम गृह के तुल्य है, क्योंकि जीवात्मा थक कर इस शरीर में विश्राम करता है। हथेलियाँ तथा तलवे झंडे हैं तथा झाड़ियों के तुल्य माने जा सकते हैं। हरे कृष्ण। झंडे या झंडियों के तुल्य। हरे कृष्णा। झंडे तथा झंडियों के तुल्य माने जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् गंध भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय।